मग आज आम्ही बघणार आहोत कसला फॉर्म्युला, मिरर का फॉर्म्युला. आता मिररचा जो फॉर्म्युला आहे तो 10वीला झाल्यामुळे साहजिकच आमचा एखादा क्रॉस क्वेश्चन येऊ शकतो, एखादा दगड आम्ही मारणारच, बरोबर नाही कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है. अब ज्ञानेश्वरी कुछ तो बोल रहे तो हमें तो सुनना पड़ेगा. वेरी गुड. 1/u प्लस 1/v प्लस 1/, ओके. पण मी जर असा सांगितला तर तुम्ही म्हणसाल ही शिकवायचं असलं नाही ना, काय तर त्याला चांगलं बोलावलं. हा तुम्ही तसा शिकलात मला माहिती आहे, पण त्याला काहीतरी चांगलं बनवावं लागेल. आपल्याला काय कळालं जर मी जर एक ऍज अ टीचर मी म्हटलं हा मिरर फॉर्म्युला असतो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, चला घरी. ठीक है, टीचिंग झालं काय, कुछ तो होगा ना. वो किस तरह से समझाए लोगों को, जिसको मैथ नहीं आता उसको किस तरह से समझाए. एकदम अडाणी माणूस आहे त्याला कसं सांगायचं. एकदम असं म्हणजे त्याला एक 4वी 5वीचा आहे समजा, त्याला कसं शिकवायचं. यू ऐसा कुछ नहीं होता रे. हाँ हाँ वही तो हम बता रहे कि अडानी लोग पता है ना, उनको समझाना है. कैसे समझाए. हाँ वही तो डेली करते हैं ना हम, तो हमें पता है, बराबर है कि नहीं तेजश्री. हाँ वैष्णवी. वाह 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 वाह. ऐसा पता है. अच्छा वैष्णवी ने बोला अरे वो अंबानी होता है ना वैसे अडानी भी होता है. ठीक है चलो, हाँ अब हम समझाते हैं. रुको, बात कितना सिंपल है, देखो सिंपल सी बात है. ये आपके पास क्या है, मिरर है. कौन सा भी हो मिरर है ना, कौन सा भी हो मिरर है कि नहीं, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आपके पास है मिरर. तो मिरर के सामने आप क्या रखते हो, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है सपोज, तो ये पोल है, पोल से लेके जो भी बनेगा ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा. और सपोज इसकी यहां पे एक इमेज बने यहां पे, तो ये क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस. तो कोई भी अगर मिरर है तो उसको कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा ना. तो मिरर फॉर्मूला क्या देता है, तो मिरर फॉर्मूला सिंपली गिव्स द रिलेशन बिटवीन. मिरर फॉर्मूला एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बताता है. किसमें, तो रिलेशन बताता है 3 चीजों में, और तीनों की तीनों क्या है, तो तीनों की तीनों लेंस है. और सारे के सारे लेंस कहां से स्टार्ट होते हैं, पोल से स्टार्ट होते हैं. तो कौन से लेंस, तो वो बताता है आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है, कहां पे फॉर्म हो रहा है, वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस. और फोकल लेंथ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मिरर के बारे में. फोकल लेंथ किसके बारे में बोलता है, अरे आपको तो सबको पता है ना. ये देखो सिंपल सी बात है, देखो ये एक होलोस्फीयर है और ये बड़ा सा होलोस्फीयर. अब मैंने इससे ये जो टुकड़ा है ना, इससे मैंने एक मिरर बनाया, तो ये उसका रेडियस होगा ना रे. तो फोकस यहाँ पे आधा होगा, तो ये मैंने बोला रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना होगा, लगभग 10 सेंटीमीटर होता है. तो यहां पे मैंने बताया ये है 50 सेंटीमीटर, तो ये फोकस ही कितना होगा, तो ये तो अपना मिरर है ना इतना, ये तो मिरर बनेगा ना. तो फोकस किसके बारे में बताता है, मिरर का डायमेंशन देता है ना. जितना बड़ा फोकस है उतना मतलब उसका मिरर भी बड़ा है. ये बात हो गई ना. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, और ये इमेज के, ये मिरर के बारे में बताता है, बराबर कि नहीं. तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो इसका हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है. लेकिन जिस तरह से आपका स्टेट बोर्ड का एक सिलेबस रखा है, जिस तरह से रखा है, आपको वैसे भी डायरेक्टली 10th में यही दिया था, तो आपने वैसे ही बोला. तो अब जरूरत ये थी कि हम एक्सप्लेन करें, डिराइव करें, बनाए हम खुद फॉर्मूला. लेकिन जिस तरह से अपना सिलेबस है और जिस तरह से अपना टाइम टेबल है, तो हमने सोचा चलो ठीक है
जिस तरह से आपको 10th में हुआ है उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके वो क्या है समझेंगे। तो मेरे हिसाब से मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं ये बोल रहा हूं बघा नीट सांगतो, मिरर formula is the simple relation between अब ये अगर मैंने यहां पे u लिखा तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है उसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर है कि नहीं, कॉमा v अगर लिखा तो आपको क्या बोलना है, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इसको मैंने एफ ऐसा लेगा, चलेगा ना। तो ये रिलेशन किस तरह से होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, चलेगा। किसी ने बोला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, चलेगा। किसी ने बोला ये यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, चलेगा। किसी ने बोला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चलेगा। तो ये होता है मिरर फॉर्मूला, समझ में आ गया, पक्का। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, डिस्टेंसेस है, और ये सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होते हैं, पोल से। तो पोल से आप कहां पे जा रहे हो उसके हिसाब से कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है वो वहां पे सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड होगा, बराबर कि नहीं।